जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। वहां से भी दो वो देखो कितना मस्ती से को करे और साफ किया करे माली को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उन्हें सरप्राइज करके मना के खुश कर सकें। आई थिंक वी शुड सरप्राइज लग रहा होगा मैंने तुम्हें कुछ अपनी वकालत की ली। अरे इंसान बन यार, मुझसे फजूल की बात मत करना कुछ। वो मर्द था ना, इन मर्दों के लिए हम इज्जत होते हैं, यहाँ जल्लत। गलती उससे हो जाती, बचती उससे, उसका एक्सप्लेनेशन सुनती। महरीन ने अब ये बात ठान ली है, अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो शिब्रा का भी नहीं होने देगी। वो किसी का भी नहीं होने देगी शामिर को, चाहे उसके लिए शामिर को मारना ही क्यों ना पड़े। और महरीन का बाप भी अब पूरा पूरा उसका साथ दे रहा है। वो दोनों मिलकर शामिर पर हमला करवा देते हैं और जैसे ही शामिर पर हमला होता है तो शिब्रा भी उसके साथ होती है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है जो हर वक्त शामिर पर नज़र रखे हुए होता है और जैसे ही शामिर की गाड़ी किसी वीराने से गुजरती है तो वो आदमी सामने आकर फायरिंग शुरू कर देता है। शिब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि शामिर सियासत में जाए, क्योंकि उसे पता था कि सियासत में जाकर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन का बाप शामिर के बाप को धमकाता है और वो कहता है कि अपने बेटे को सियासत में जाने से रोक लो, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो प्रॉपर धमकी देकर जाता है, लेकिन शामिर के बाप की भी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा बेटा ठीक कहता था और शिब्रा भी एक अच्छी लड़की है, क्योंकि वो देखेगा कि शिब्रा किस तरह से शामिर का ख्याल रखती है और शामिर का साथ दे रही है। इसलिए अब उसके बाप को एहसास होगा कि अब मुझे अपने बेटे की बात सुननी चाहिए। शामिर का बाप सोचेगा कि मैं किसी और का साथ नहीं दूंगा। वो महरीन के बाप की धमकियों से नहीं डरता और वो अपने बेटे का साथ देने का सोचता है। उसे पता चल चुका है कि मेरा बेटा और शिब्रा बिल्कुल ठीक है और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है। शिब्रा के घर वाले भी अब खुश हो चुके हैं। पहले तो उसका बाप भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी शामिर के काम देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि वो समझता था शामिर भी अपनी बाप की तरह है। लेकिन शामिर तो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। ये बात देखकर शामिर के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिब्रा अभी भी खुश नहीं है। वो शामिर से कहती है कि तुम पॉलिटिक्स में ना जाओ और वो शामिर से कहती है कि तुमने सियासत में जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया। तो शामिर उसे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा ही करने वाला था। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे शामिर अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वो शिब्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो पूरा पूरा दिन अपने ही कामों में लगा रहता है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, क्योंकि ना तो शामिर उसे टाइम देता है, ना ही कोई बात उससे पूछता है। व्यूअर्स आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शामिर इस पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा या फिर महरीन अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही शामिर ने पार्टी ज्वाइन की, उसके बहुत सारे दुश्मन खुलकर सामने आ गए, क्योंकि शामिर ने सबसे पहले ही यही बात की थी कि हमारी पार्टी में से कोई मेंबर भी हुकूमत के खर्चे पर कहीं नहीं जाएगा, किसी को भी हुकूमत की तरफ से गाड़ियाँ नहीं दी जाएंगी। शामिर ने वो सब बंद करवा दिया जो लोग मुल्क को लूट कर खा रहे थे और शामिर ने कहा कि अब हम जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो तभी उसके बहुत सारे पार्टी मेंबर्स को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने शामिर को धमकियां देना शुरू कर दी और सबसे पहले तो माहीन और उसका बाप हैं। महरीन नहीं चाहती कि किसी तरह से भी शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के साथ खुश रहें। वो शामिर और शिब्रा को अलग करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने बाप के साथ मिलकर शामिर पर फायरिंग करवा देती है। शामिर पर जब फायरिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। शामिर अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है। जैसे ही शामिर की गाड़ी रोड पर आती है तो वो आदमी फौरन से सामने से फायरिंग कर देता है। शिब्रा भी शामिर के साथ होती है। शिब्रा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। शिब्रा तो पहले भी नहीं चाहती थी कि शामिर पॉलिटिशियन
में जाए और वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन शामिर ने जिद करके पार्टी ज्वाइन की और अब वो धमकियां और इस तरह से फायरिंग होना शिब्रा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। व्यूअर्स, ऐसे लगता है कि शादी करके शिब्रा खुश नहीं है। जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। शामिर उसे पूरा दिन टाइम ही नहीं देता। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा था जब शिब्रा शामिर से कहती है कि तुमने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, तो शामिर कहता है हाँ मैंने कर लिया। शिब्रा कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुमने मुझसे डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा। तब शामिर ने कहा कि मैं अब तुमसे डिस्कस ही कर रहा हूँ, लेकिन शिब्रा ने कहा ये डिस्कस करना नहीं, ये तो इन्फॉर्म करना होता है। व्यूअर्स, शिब्रा को शामिर से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन शामिर के पास वक्त ही नहीं उसकी बात सुनने का। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करना है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से फजल बख्श शामिर को कहता है कि आप हमारे घर आइएगा और वो शिब्रा के सामने शामिर की सारी हरकतें बताता है कि किस तरह से शामिर ने फजल बख्श का हुलिया अडॉप्ट किया और किस तरह से शामिर ने उसके लैंग्वेज वगैरह को और उसके नाम को अपना नाम बना लिया और वह किस तरह से शिब्रा के पीछे पीछे जाता था। शिब्रा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसती है। शामिर उसे कहता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। फजल बख्श ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शामिर को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी और शिब्रा शामिर के पार्टी ज्वाइन करने से क्यों नाखुश है? क्यों शिब्रा को ये बात पसंद नहीं आई? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महरीन ने अब ये बात ठान ली है, अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो शिब्रा का भी नहीं होने देगी। वो किसी का भी नहीं होने देगी शामिर को, चाहे उसके लिए शामिर को मारना ही क्यों ना पड़े। और महरीन का बाप भी अब पूरा उसका साथ दे रहा है। वो दोनों मिलकर शामिर पर हमला करवा देते हैं और जैसे ही शामिर पर हमला होता है तो शिब्रा भी उसके साथ होती है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है जो हर वक्त शामिर पर नज़र रखे हुए होता है और जैसे ही शामिर की गाड़ी किसी वीराने से गुजरती है तो वो आदमी सामने आकर फायरिंग शुरू कर देता है। शिब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि शामिर सियासत में जाए, क्योंकि उसे पता था कि सियासत में जाकर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन का बाप शामिर के बाप को धमकाता है और वो कहता है कि अपने बेटे को सियासत में जाने से रोक लो, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो प्रॉपर धमकी देकर जाता है, लेकिन शामिर के बाप की भी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा बेटा ठीक कहता था और शिब्रा भी एक अच्छी लड़की है, क्योंकि वो देखेगा कि शिब्रा किस तरह से शामिर का ख्याल रखती है और शामिर का साथ दे रही है। इसलिए अब उसके बाप को एहसास होगा कि अब मुझे अपने बेटे की बात सुननी चाहिए। शामिर का बाप सोचेगा कि मैं किसी और का साथ नहीं दूंगा। वो महरीन के बाप की धमकियों से नहीं डरता और वो अपने बेटे का साथ देने का सोचता है। उसे पता चल चुका है कि मेरा बेटा और शिब्रा बिल्कुल ठीक है और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है। शिब्रा के घर वाले भी अब खुश हो चुके हैं। पहले तो उसका बाप भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी शामिर के काम देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि वो समझता था शामिर भी अपनी बाप की तरह है। लेकिन शामिर तो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। ये बात देखकर शामिर के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिब्रा अभी भी खुश नहीं है। वो शामिर से कहती है कि तुम पॉलिटिक्स में ना जाओ और वो शामिर से कहती है कि तुमने सियासत में जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया। तो शामिर उसे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा ही करने वाला था। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शामिर अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वो शिब्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो पूरा दिन अपने ही कामों में लगा रहता है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, क्योंकि ना तो शामिर उसे टाइम देता है, ना ही कोई बात उससे पूछता है। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शामिर इस पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा या फिर महरीन अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
जैसे ही शामिर ने पार्टी ज्वाइन की, उसके बहुत सारे दुश्मन खुलकर सामने आ गए, क्योंकि शामिर ने सबसे पहले ही यही बात की थी कि हमारी पार्टी में से कोई मेंबर भी हुकूमत के खर्चे पर कहीं नहीं जाएगा, किसी को भी हुकूमत की तरफ से गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। शामिर ने वो सब बंद करवा दिया जो लोग मुल्क को लूट कर खा रहे थे, और शामिर ने कहा कि अब हम जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो तभी उसके बहुत सारे पार्टी मेंबर्स को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने शामिर को धमकियां देना शुरू कर दी, और सबसे पहले तो माहीन और उसका बाप है। महरीन नहीं चाहती कि किसी तरह से भी शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के साथ खुश रहें। वो शामिर और शिब्रा को अलग करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने बाप के साथ मिलकर शामिर पर फायरिंग करवा देती है। शामिर पर जब फायरिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। शामिर अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है। जैसे ही शामिर की गाड़ी रोड पर आती है तो वो आदमी फौरन से सामने से फायरिंग कर देता है। शिब्रा भी शामिर के साथ होती है। शिब्रा बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। शिब्रा तो पहले भी नहीं चाहती थी कि शामिर पॉलिटिशियन में जाए और वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन शामिर ने जिद करके पार्टी ज्वाइन की, और अब वो धमकियां और इस तरह से फायरिंग होना शिब्रा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। व्यूअर्स, ऐसे लगता है कि शादी करके शिब्रा खुश नहीं है। जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। शामिर उसे पूरा दिन टाइम ही नहीं देता। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा था जब शिब्रा शामिर से कहती है कि तुमने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, तो शामिर कहता है हाँ मैंने कर लिया। शिब्रा कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुमने मुझसे डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा। तब शामिर ने कहा कि मैं अब तुमसे डिस्कस ही कर रहा हूँ, लेकिन शिब्रा ने कहा ये डिस्कस करना नहीं, ये तो इन्फॉर्म करना होता है। व्यूअर्स, शिब्रा को शामिर से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन शामिर के पास वक्त ही नहीं उसकी बात सुनने का। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करना है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से फजल बख्श शामिर को कहता है कि आप हमारे घर आइएगा, और वो शिब्रा के सामने शामिर की सारी हरकतें बताता है कि किस तरह से शामिर ने फजल बख्श का हुलिया अडॉप्ट किया, और किस तरह से शामिर ने उसके लैंग्वेज वगैरह को और उसके नाम को अपना नाम बना लिया, और वह किस तरह से शिब्रा के पीछे पीछे जाता था। शिब्रा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसती है। शामिर उसे कहता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। फजल बख्श ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शामिर को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी, और शिब्रा शामिर के पार्टी ज्वाइन करने से क्यों नाखुश है? क्यों शिब्रा को ये बात पसंद नहीं आई? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। शामिर और शिब्रा की शादी बहुत मुश्किल से हुई, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। शामिर के बाप की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। जब शामिर देखता है कि उनका बाप अब पॉलिटिक्स को नहीं संभाल सकता, तो वो अपने बाप के पास आता है। वो उनसे कहता है कि आप परेशान ना हों, अब पॉलिटिक्स को मैं संभालूंगा, आपके जितने भी मामलात हैं उन सबको मैं देखूंगा। ये बात सुनकर उसका बाप बहुत खुश हो जाता है। उनको अब एहसास होता है कि वो गलत था और उनका बेटा ठीक था। आखिरकार उनके बेटे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो गया और वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। शिब्रा भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है कि इतना सब कुछ वो कैसे संभालेगा, लेकिन शामिर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने बाप की पॉलिटिक्स को संभाल लिया है। शामिर अपने गांव में जाता है। वहां पर वो एक जलसा करता है और वो लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत सारे काम अच्छे से नहीं हुए, लेकिन मेरे बाप ने जो कुछ भी करने की कोशिश की सब आप लोगों की बेहतरी के लिए ही था। लेकिन अब इस गांव में जो कुछ भी होगा वो आप लोगों की बेहतरी के लिए होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप की वजह से जो लोग उनसे नफरत करते थे अब वो सब उनसे मोहब्बत करने लग जाएँ, क्योंकि जब से शामिर ने फजल बख्श की तरह ज़िंदगी गुजारी है उसे एहसास हुआ है कि लोग उसके बाप से कितनी नफरत करते हैं। तो अब शामिर ने यही फैसला किया है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेगा और वो अपने बाप से जो लोग नफरत करते हैं उनकी सोच को बदलेगा। वो अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करेगा। शामिर की तकरीर उसके ससुराल वाले भी सुन रहे होते हैं। उसकी सास और ससुर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि शामिर ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। शिब्रा उसकी तकरीर सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शिब्रा को बहुत खुशी होती है कि
शामिर अब ईमानदारी से पॉलिटिक्स करेगा और अपने इलाके में बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। व्यूअर्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से शामिर की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पहले तो शामिर की शादी बहुत सादगी से हो गई, लेकिन फिर उसके दोस्त फजल बख्श ने कहा मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा, और उसके बाद उसने अपने गाँव में शामिर की शादी करवाई अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक। बहुत ज़्यादा धूमधाम से ये शादी हुई। शामिर का बाप पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, हनीमून के लिए किस मुल्क में जाना चाहोगे। लेकिन शामिर कहता है कि शिब्रा मेरी माँ का गांव देखना चाहती है, सबसे पहले हम गांव में जाएंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। ये बात सुनकर शामिर का बाप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि शिब्रा ने ये फैसला किया है। फिर शामिर शिब्रा को लेकर गांव दिखाने जाता है। वहां पर वो उसे सारा गांव दिखाता है। उसके साथ फजल बख्श और उसका दोस्त भी होता है। वो दोनों वहां पर बहुत ज़्यादा मजाकें कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को हैप्पी एंडिंग कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महरीन ने अब ये बात ठान ली है, अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो शिब्रा का भी नहीं होने देगी। वो किसी का भी नहीं होने देगी शामिर को, चाहे उसके लिए शामिर को मारना ही क्यों ना पड़े। और महरीन का बाप भी अब पूरा पूरा उसका साथ दे रहा है। वो दोनों मिलकर शामिर पर हमला करवा देते हैं, और जैसे ही शामिर पर हमला होता है तो शिब्रा भी उसके साथ होती है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है जो हर वक्त शामिर पर नज़र रखे हुए होता है, और जैसे ही शामिर की गाड़ी किसी वीराने से गुजरती है तो वो आदमी सामने आकर फायरिंग शुरू कर देता है। शिब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि शामिर सियासत में जाए, क्योंकि उसे पता था कि सियासत में जाकर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन का बाप शामिर के बाप को धमकाता है, और वो कहता है कि अपने बेटे को सियासत में जाने से रोक लो, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो प्रॉपर धमकी देकर जाता है। लेकिन शामिर के बाप की भी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा बेटा ठीक कहता था, और शिब्रा भी एक अच्छी लड़की है, क्योंकि वो देखेगा कि शिब्रा किस तरह से शामिर का ख्याल रखती है और शामिर का साथ दे रही है। इसलिए अब उसके बाप को एहसास होगा कि अब मुझे अपने बेटे की बात सुननी चाहिए। शामिर का बाप सोचेगा कि मैं किसी और का साथ नहीं दूंगा। वो महरीन के बाप की धमकियों से नहीं डरता, और वो अपने बेटे का साथ देने का सोचता है। उसे पता चल चुका है कि मेरा बेटा और शिब्रा बिल्कुल ठीक है, और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है। शिब्रा के घर वाले भी अब खुश हो चुके हैं। पहले तो उसका बाप भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी शामिर के काम देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि वो समझता था शामिर भी अपनी बाप की तरह है। लेकिन शामिर तो बहुत अच्छा लड़का है, और वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। ये बात देखकर शामिर के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिब्रा अभी भी खुश नहीं है। वो शामिर से कहती है कि तुम पॉलिटिक्स में ना जाओ, और वो शामिर से कहती है कि तुमने सियासत में जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया। तो शामिर उसे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा ही करने वाला था। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शामिर अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वो शिब्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो पूरा पूरा दिन अपने ही कामों में लगा रहता है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, क्योंकि ना तो शामिर उसे टाइम देता है, ना ही कोई बात उससे पूछता है। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शामिर इस पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा, या फिर महरीन अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही शामिर ने पार्टी ज्वाइन की, उसके बहुत सारे दुश्मन खुलकर सामने आ गए, क्योंकि शामिर ने सबसे पहले ही यही बात की थी कि हमारी पार्टी में से कोई मेंबर भी हुकूमत के खर्चे पर कहीं नहीं जाएगा, किसी को भी हुकूमत की तरफ से गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। शामिर ने वो सब बंद करवा दिया जो लोग मुल्क को लूट कर खा रहे थे, और शामिर ने कहा कि अब हम जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो तभी उसके बहुत सारे पार्टी मेंबर्स को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने शामिर को धमकियां देना शुरू कर दी, और सबसे पहले तो माहीन और उसका बाप हैं। महरीन नहीं चाहती कि किसी तरह से भी शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के साथ खुश रहें। वो शामिर और शिब्रा को अलग करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने बाप के साथ मिलकर शामिर पर फायरिंग करवा देती है। शामिर पर जब फायरिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। शामिर अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है। जैसे ही शामिर की गाड़ी रोड पर आती है तो वो
आदमी फौरन से सामने से फायरिंग कर देता है। शिप्रा भी शामिर के साथ होती है। शिप्रा बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। शिप्रा तो पहले भी नहीं चाहती थी कि शामिर पॉलिटिशियन में जाए और वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन शामिर ने जिद करके पार्टी ज्वाइन की और अब वो धमकियां और इस तरह से फायरिंग होना शिप्रा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। व्यूअर्स, ऐसे लगता है कि शादी करके शिप्रा खुश नहीं है। जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। शामिर उसे पूरा दिन टाइम ही नहीं देता। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा था जब शिप्रा शामिर से कहती है कि तुमने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, तो शामिर कहता है हाँ मैंने कर लिया। शिप्रा कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुमने मुझसे डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा। तब शामिर ने कहा कि मैं अब तुमसे डिस्कस ही कर रहा हूँ, लेकिन शिप्रा ने कहा ये डिस्कस करना नहीं, ये तो इन्फॉर्म करना होता है। व्यूअर्स, शिप्रा को शामिर से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन शामिर के पास वक्त ही नहीं उसकी बात सुनने का। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करना है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से फजल बख्श शामिर को कहता है कि आप हमारे घर आइएगा और वो शिप्रा के सामने शामिर की सारी हरकतें बताता है कि किस तरह से शामिर ने फजल बख्श का हुलिया अडॉप्ट किया और किस तरह से शामिर ने उसके लैंग्वेज वगैरह को और उसके नाम को अपना नाम बना लिया और वह किस तरह से शिप्रा के पीछे पीछे जाता था। शिप्रा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसती है। शामिर उसे कहता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। फजल बख्श ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शामिर को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी और शिप्रा शामिर के पार्टी ज्वाइन करने से क्यों नाखुश है? क्यों शिप्रा को ये बात पसंद नहीं आई? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। शामिर और शिप्रा की शादी बहुत मुश्किल से हुई, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। शामिर के बाप की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। जब शामिर देखता है कि उनका बाप अब पॉलिटिक्स को नहीं संभाल सकता, तो वो अपने बाप के पास आता है। वो उनसे कहता है कि आप परेशान ना हों, अब पॉलिटिक्स को मैं संभालूंगा, आपके जितने भी मामलात हैं उन सबको मैं देखूंगा। ये बात सुनकर उसका बाप बहुत खुश हो जाता है। उनको अब एहसास होता है कि वो गलत था और उनका बेटा ठीक था। आखिरकार उनके बेटे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो गया और वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। शिप्रा भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है कि इतना सब कुछ वो कैसे संभालेगा, लेकिन शामिर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने बाप की पॉलिटिक्स को संभाल लिया है। शामिर अपने गांव में जाता है। वहां पर वो एक जलसा करता है और वो लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत सारे काम अच्छे से नहीं हुए, लेकिन मेरे बाप ने जो कुछ भी करने की कोशिश की सब आप लोगों की बेहतरी के लिए ही था। लेकिन अब इस गांव में जो कुछ भी होगा वो आप लोगों की बेहतरी के लिए होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप की वजह से जो लोग उनसे नफरत करते थे अब वो सब उनसे मोहब्बत करने लग जाएं, क्योंकि जब से शामिर ने फजल बख्श की तरह ज़िंदगी गुजारी है उसे एहसास हुआ है कि लोग उसके बाप से कितनी नफरत करते हैं। तो अब शामिर ने यही फैसला किया है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेगा और वो अपने बाप से जो लोग नफरत करते हैं उनकी सोच को बदलेगा। वो अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करेगा। शामिर की तकरीर उसके ससुराल वाले भी सुन रहे होते हैं। उसकी सास और ससुर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि शामिर ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। शिप्रा उसकी तकरीर सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शिप्रा को बहुत खुशी होती है कि शामिर अब ईमानदारी से पॉलिटिक्स करेगा और अपने इलाके में बहुत अच्छे काम करेगा। व्यूअर्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से शामिर की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पहले तो शामिर की शादी बहुत सादगी से हो गई, लेकिन फिर उसके दोस्त फजल बख्श ने कहा मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा और उसके बाद उसने अपने गाँव में शामिर की शादी करवाई अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक। बहुत ज़्यादा धूमधाम से ये शादी हुई। शामिर का बाप पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, हनीमून के लिए किस मुल्क में जाना चाहोगे? लेकिन शामिर कहता है कि शिप्रा मेरी माँ का गांव देखना चाहती है, सबसे पहले हम गांव में जाएंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। ये बात सुनकर शामिर का बाप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि शिप्रा ने ये फैसला किया है। फिर शामिर शिप्रा को लेकर गांव दिखाने जाता है। वहां पर वो उसे सारा गांव दिखाता है। उसके साथ फजल बख्श और उसका दोस्त भी होता है। वो दोनों वहां पर बहुत ज़्यादा मजाकें कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को हैप्पी एंडिंग कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
महरीन ने अब ये बात ठान ली है, अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो शिब्रा का भी नहीं होने देगी। वो किसी का भी नहीं होने देगी शामिर को, चाहे उसके लिए शामिर को मारना ही क्यों ना पड़े। और महरीन का बाप भी अब पूरा पूरा उसका साथ दे रहा है। वो दोनों मिलकर शामिर पर हमला करवा देते हैं और जैसे ही शामिर पर हमला होता है तो शिब्रा भी उसके साथ होती है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है जो हर वक्त शामिर पर नज़र रखे हुए होता है और जैसे ही शामिर की गाड़ी किसी वीराने से गुजरती है तो वो आदमी सामने आकर फायरिंग शुरू कर देता है। शिब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि शामिर सियासत में जाए क्योंकि उसे पता था कि सियासत में जाकर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन का बाप शामिर के बाप को धमकाता है और वो कहता है कि अपने बेटे को सियासत में जाने से रोक लो वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो प्रॉपर धमकी देकर जाता है, लेकिन शामिर के बाप की भी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा बेटा ठीक कहता था और शिब्रा भी एक अच्छी लड़की है क्योंकि वो देखेगा कि शिब्रा किस तरह से शामिर का ख्याल रखती है और शामिर का साथ दे रही है। इसलिए अब उसके बाप को एहसास होगा कि अब मुझे अपने बेटे की बात सुननी चाहिए। शामिर का बाप सोचेगा कि मैं किसी और का साथ नहीं दूंगा। वो महरीन के बाप की धमकियों से नहीं डरता और वो अपने बेटे का साथ देने का सोचता है। उसे पता चल चुका है कि मेरा बेटा और शिब्रा बिल्कुल ठीक है और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है। शिब्रा के घर वाले भी अब खुश हो चुके हैं। पहले तो उसका बाप भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी शामिर के काम देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है क्योंकि वो समझता था शामिर भी अपनी बाप की तरह है। लेकिन शामिर तो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। ये बात देखकर शामिर के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिब्रा अभी भी खुश नहीं है। वो शामिर से कहती है कि तुम पॉलिटिक्स में ना जाओ और वो शामिर से कहती है कि तुमने सियासत में जाने का फ़ैसला कर लिया लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया। तो शामिर उसे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा ही करने वाला था। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे शामिर अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वो शिब्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो पूरा पूरा दिन अपने ही कामों में लगा रहता है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है क्योंकि ना तो शामिर उसे टाइम देता है ना ही कोई बात उससे पूछता है। व्यूअर्स आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शामिर इस पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा या फिर महरीन अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही शामिर ने पार्टी ज्वाइन की उसके बहुत सारे दुश्मन खुलकर सामने आ गए क्योंकि शामिर ने सबसे पहले ही यही बात की थी कि हमारी पार्टी में से कोई मेंबर भी हुकूमत के खर्चे पर कहीं नहीं जाएगा, किसी को भी हुकूमत की तरफ से गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। शामिर ने वो सब बंद करवा दिया जो लोग मुल्क को लूट कर खा रहे थे और शामिर ने कहा कि अब हम जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो तभी उसके बहुत सारे पार्टी मेंबर्स को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने शामिर को धमकियां देना शुरू कर दी और सबसे पहले तो माहीन और उसका बाप है। महरीन नहीं चाहती कि किसी तरह से भी शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के साथ खुश रहें। वो शामिर और शिब्रा को अलग करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने बाप के साथ मिलकर शामिर पर फायरिंग करवा देती है। शामिर पर जब फायरिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। शामिर अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है। जैसे ही शामिर की गाड़ी रोड पर आती है तो वो आदमी फौरन से सामने से फायरिंग कर देता है। शिब्रा भी शामिर के साथ होती है। शिब्रा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। शिब्रा तो पहले भी नहीं चाहती थी कि शामिर पॉलिटिशियन में जाए और वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन शामिर ने जिद करके पार्टी ज्वाइन की और अब वो धमकियां और इस तरह से फायरिंग होना शिब्रा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। व्यूअर्स ऐसे लगता है कि शादी करके शिब्रा खुश नहीं है। जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। शामिर उसे पूरा पूरा दिन टाइम ही नहीं देता। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा था जब शिब्रा शामिर से कहती है कि तुमने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, तो शामिर कहता है हाँ मैंने कर लिया। शिब्रा कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुमने मुझसे डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझा। तब शामिर ने कहा कि मैं अब तुमसे डिस्कस ही कर रहा हूँ, लेकिन शिब्रा ने कहा ये डिस्कस करना नहीं, ये तो इन्फॉर्म करना होता है। व्यूअर्स शिब्रा को शामिर से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन शामिर के पास वक्त ही नहीं उसकी बात सुनने का। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करना
है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से फजल बख्श शामिर को कहता है कि आप हमारे घर आइएगा, और वो शिब्रा के सामने शामिर की सारी हरकतें बताता है कि किस तरह से शामिर ने फजल बख्श का हुलिया अडॉप्ट किया और किस तरह से शामिर ने उसके लैंग्वेज वगैरह को और उसके नाम को अपना नाम बना लिया, और वह किस तरह से शिब्रा के पीछे पीछे जाता था। शिब्रा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसती है। शामिर उसे कहता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। फजल बख्श ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शामिर को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी, और शिब्रा शामिर के पार्टी ज्वाइन करने से क्यों नाखुश है? क्यों शिब्रा को ये बात पसंद नहीं आई? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। शामिर और शिब्रा की शादी बहुत मुश्किल से हुई, लेकिन शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। शामिर के बाप की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। जब शामिर देखता है कि उनका बाप अब पॉलिटिक्स को नहीं संभाल सकता, तो वो अपने बाप के पास आता है। वो उनसे कहता है कि आप परेशान ना हों, अब पॉलिटिक्स को मैं संभालूंगा, आपके जितने भी मामलात हैं उन सबको मैं देखूंगा। ये बात सुनकर उसका बाप बहुत खुश हो जाता है। उनको अब एहसास होता है कि वो गलत था और उनका बेटा ठीक था। आखिरकार उनके बेटे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो गया और वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। शिब्रा भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है कि इतना सब कुछ वो कैसे संभालेगा, लेकिन शामिर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने बाप की पॉलिटिक्स को संभाल लिया है। शामिर अपने गांव में जाता है, वहाँ पर वो एक जलसा करता है और वो लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत सारे काम अच्छे से नहीं हुए, लेकिन मेरे बाप ने जो कुछ भी करने की कोशिश की सब आप लोगों की बेहतरी के लिए ही था। लेकिन अब इस गांव में जो कुछ भी होगा वो आप लोगों की बेहतरी के लिए होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर कोशिश कर रहा है कि उसके बाप की वजह से जो लोग उनसे नफरत करते थे अब वो सब उनसे मोहब्बत करने लग जाएँ, क्योंकि जब से शामिर ने फजल बख्श की तरह ज़िंदगी गुजारी है उसे एहसास हुआ है कि लोग उसके बाप से कितनी नफरत करते हैं। तो अब शामिर ने यही फैसला किया है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेगा और वो अपने बाप से जो लोग नफरत करते हैं उनकी सोच को बदलेगा। वो अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करेगा। शामिर की तकरीर उसके ससुराल वाले भी सुन रहे होते हैं। उसकी सास और ससुर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि शामिर ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। शिब्रा उसकी तकरीर सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शिब्रा को बहुत खुशी होती है कि शामिर अब ईमानदारी से पॉलिटिक्स करेगा और अपने इलाके में बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। व्यूअर्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से शामिर की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पहले तो शामिर की शादी बहुत सादगी से हो गई, लेकिन फिर उसके दोस्त फजल बख्श ने कहा मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा, और उसके बाद उसने अपने गाँव में शामिर की शादी करवाई। अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक बहुत ज़्यादा धूमधाम से ये शादी हुई। शामिर का बाप पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, हनीमून के लिए किस मुल्क में जाना चाहोगे? लेकिन शामिर कहता है कि शिब्रा मेरी माँ का गांव देखना चाहती है। सबसे पहले हम गांव में जाएंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। ये बात सुनकर शामिर का बाप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि शिब्रा ने ये फैसला किया है। फिर शामिर शिब्रा को लेकर गांव दिखाने जाता है। वहां पर वो उसे सारा गांव दिखाता है। उसके साथ फजल बख्श और उसका दोस्त भी होता है। वो दोनों वहां पर बहुत ज़्यादा मजाकें कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को हैप्पी एंडिंग कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महरीन ने अब ये बात ठान ली है, अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो शिब्रा का भी नहीं होने देगी। वो किसी का भी नहीं होने देगी शामिर को, चाहे उसके लिए शामिर को मारना ही क्यों ना पड़े। और महरीन का बाप भी अब पूरा पूरा उसका साथ दे रहा है। वो दोनों मिलकर शामिर पर हमला करवा देते हैं और जैसे ही शामिर पर हमला होता है तो शिब्रा भी उसके साथ होती है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है जो हर वक्त शामिर पर नज़र रखे हुए होता है, और जैसे ही शामिर की गाड़ी किसी वीराने से गुजरती है तो वो आदमी सामने आकर फायरिंग शुरू कर देता है। शिब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि शामिर सियासत में जाए, क्योंकि उसे पता था कि सियासत में जाकर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन का बाप शामिर के बाप को धमकाता है और वो कहता है कि अपने बेटे को सियासत में जाने से रोक लो, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वो प्रॉपर धमकी
धमकी देकर जाता है। लेकिन शामिर के बाप की भी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा बेटा ठीक कहता था और शिब्रा भी एक अच्छी लड़की है, क्योंकि वो देखेगा कि शिब्रा किस तरह से शामिर का ख्याल रखती है और शामिर का साथ दे रही है। इसलिए अब उसके बाप को एहसास होगा कि अब मुझे अपने बेटे की बात सुननी चाहिए। शामिर का बाप सोचेगा कि मैं किसी और का साथ नहीं दूंगा। वो महरीन के बाप की धमकियों से नहीं डरता और वो अपने बेटे का साथ देने का सोचता है। उसे पता चल चुका है कि मेरा बेटा और शिब्रा बिल्कुल ठीक है और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है। शिब्रा के घर वाले भी अब खुश हो चुके हैं। पहले तो उसका बाप भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन अब वो भी शामिर के काम देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि वो समझता था शामिर भी अपनी बाप की तरह है। लेकिन शामिर तो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने इलाके के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। ये बात देखकर शामिर के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शिब्रा अभी भी खुश नहीं है। वो शामिर से कहती है कि तुम पॉलिटिक्स में ना जाओ और वो शामिर से कहती है कि तुमने सियासत में जाने का फ़ैसला कर लिया लेकिन मुझसे मशवरा तक नहीं किया। तो शामिर उसे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा ही करने वाला था। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शामिर अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। वो शिब्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। वो पूरा दिन अपने ही कामों में लगा रहता है। शिब्रा ये देखकर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, क्योंकि ना तो शामिर उसे टाइम देता है, ना ही कोई बात उससे पूछता है। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या शामिर इस पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा या फिर महरीन अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी? कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जैसे ही शामिर ने पार्टी ज्वाइन की, उसके बहुत सारे दुश्मन खुलकर सामने आ गए, क्योंकि शामिर ने सबसे पहले ही यही बात की थी कि हमारी पार्टी में से कोई मेंबर भी हुकूमत के खर्चे पर कहीं नहीं जाएगा, किसी को भी हुकूमत की तरफ से गाड़ियाँ नहीं दी जाएंगी। शामिर ने वो सब बंद करवा दिया जो लोग मुल्क को लूट कर खा रहे थे और शामिर ने कहा कि अब हम जो भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो तभी उसके बहुत सारे पार्टी मेंबर्स को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने शामिर को धमकियां देना शुरू कर दी और सबसे पहले तो माहीन और उसका बाप हैं। महरीन नहीं चाहती कि किसी तरह से भी शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के साथ खुश रहें। वो शामिर और शिब्रा को अलग करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने बाप के साथ मिलकर शामिर पर फायरिंग करवा देती है। शामिर पर जब फायरिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। शामिर अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। महरीन का बाप उसके पीछे एक आदमी को लगा देता है। जैसे ही शामिर की गाड़ी रोड पर आती है तो वो आदमी फौरन से सामने से फायरिंग कर देता है। शिब्रा भी शामिर के साथ होती है। शिब्रा बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। शिब्रा तो पहले भी नहीं चाहती थी कि शामिर पॉलिटिशियन में जाए और वो अपनी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन शामिर ने जिद करके पार्टी ज्वाइन की और अब वो धमकियां और इस तरह से फायरिंग होना शिब्रा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। व्यूअर्स, ऐसे लगता है कि शादी करके शिब्रा खुश